57 इस्लामी ममालिक की फौजें मस्जिदुल अक्सा रवाना। तुर्की, कतर, बहरीन, अमारात, मलेशिया, ईरान डट गए। नाजरीन, 57 इस्लामी ममालिक ने तारीख रकम कर दी। इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए। खुद को दुनिया की बड़ी ताकत मानने वाला यहूदी मुल्क शिकंजे में, अमरीकी इमदाद और आयरन डोम राख में तब्दील। सहूनी फौज में बगावत। 57 इस्लामी ममालिक की फौज की खबर मिलते ही यहूदी कूड़े के डब्बों में छुपने लगे। इस्माइल हनिया, हमास, हिजबुल्लाह और अंसार उल्लाह की मदद को पूरी उम्मत मुसलमा एक। अफगान तालिबान ने भी रास्ता ले लिया। मस्जिदुल अक्सा की बेहुरमती करने वाले अपने अंजाम को अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। फ्रंट लाइन कमांडर को सख्त अहकामात। हमास मुजाहिदीन ने इसराइल को तहस नहस कर दिया। दुनिया के जदीद तरीन रॉकेट और टेक्नोलॉजी मुजाहिदीन के हाथ। मुज़ाकरात की मेज से वापसी। आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत के लिए पूरी दुनिया एक। उधर रूस ने भी तबले जंग बजा दिया। इसराइल पर हमला होते ही यूक्रेन पर जबरदस्त धावा। नाजुक वक्त में ऐसा क्यों हुआ? आज की इस वीडियो में इन अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करने के साथ साथ आगे चलकर मुजाहिदीन की ताज़ा तरीन पेशकदमी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, 57 इस्लामी ममालिक की फौज ने कमान संभाल ली। अब इसराइल की तबाही और फलस्तीन की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, बहरीन, तुर्की, मलेशिया और अमारात सब के सब एक मिशन पर सफाई आरा हो गए। 2023 की खतरनाक और बड़ी जंग का आगाज फलस्तीनियों की सुनी गई। नेतन्याहू का आखिरी अल्टीमेटम, अगर 12 घंटे में ये काम ना हुआ तो क्या होने वाला? 57 इस्लामी ममालिक की फौज ने कहां मश्क का आगाज कर दिया और इसराइल ये हमला रोकने के लिए क्या शराइत रख सकता? क्या हमास और हिजबुल्लाह के बाद ये हमला आखिरी और हतमी तस्वुर किया जाएगा? बिला ताखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन, जैसे ही हमास की जानिब से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए इसराइल पर धावा बोला गया, उसी लम्हे 57 इस्लामी ममालिक ने भी कमर कस दी और अपने मुफादात को पसे पुश डालते हुए अपने बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन पर आने का फैसला किया। ये फैसला किन कार्रवाई किसी भी हद तक जाएगी, लेकिन उम्मत मुसलमा के लिए बेहतरीन जंगजो अपनी जानों के नजराने पेश करने को मुकम्मल तौर पर तैयार। मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इसराइल ने गजा खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया और शहादतों की तादाद बढ़ती चली जा रही, जबकि दूसरी जानिब ही हमास ने एक फलस्तीनी के बदले 10 कत्ल करने का ऐलान कर दिया। नाजरीन, हैदर हैदर के फलक चकाप नारे बुलंद करते हुए 57 इस्लामी ममालिक की फौज के डर से ही दुश्मन की सफों में बगावत पैदा हो चुकी और हाल ही में एक इसराइली फौजी रहनुमा का बयान सामने आया, जिसमें इसने साफ अल्फाज में कहा, इसराइल ने फलस्तीनियों पर बहुत मुसालिम किए। इस सहूनी ने ये भी तस्लीम किया, फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुसालिम एक हकीकत और इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। नाजरीन, अगर बात की जाए 57 इस्लामी ममालिक की, तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला सऊदी अरब का है, जो कि इसराइल को तस्लीम करने के दहाने पर पहुंच चुका था और वहां हमास ने 5000 रॉकेट यहूदियों के सीने में दे मारे, जिसके बाद एक ऐसी जंग का आगाज हो चुका जो किसी भी सूरत तब तक थमती नजर नहीं आती जब तक मुजाहिदीन मस्जिद अक्सा में फलस्तीन का परचम बुलंद करके फतह की आसान न दे दे। इसराइल इस वक्त हालत जंग में, और अगर हमास हिजबुल्लाह के साथ मजीद इस्लामी ममालिक की फौजें या प्रॉक्सी इसमें शामिल होती तो किसी भी सूरत यहूदियों के लिए ये जंग जीतना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे पहले इनको सूरत हाल कंट्रोल करना होगी, जो कि सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन। नाज़रीन, उधर हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद से गजा की पट्टी में अब तक 1,23,000 अफराद बेघर हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने बताया, गजा में अब तक 1,23,538 अफराद बेघर हो चुके, जिसकी बड़ी वजह खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और घरों का तबाह होना। OCHA ने बताया 73,000 से ज़ायद अफराद ने स्कूलों में पनाह ले रखी, जिनमें से कुछ अफराद को हंगामी शेल्टर्स दे दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए महाजरीन की तर्जुमान अदनान अबुल हसना ने बताया कि इस तादाद में इजाफा हो सकता। इन्होंने AFP को बताया,
इन स्कूलों में बिजली दस्तयाब, हम इन्हें खुराक, साफ पानी, नफ्सियाती और तिब्बी इमदाद इस वक्त फराहम कर रहे। नाजरीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमास के हमलों के बाद गुज़िश्ता रोज इजाफी फौजी इमदाद भेजते हुए अमरीकी बहरी जहाजों और जंगी हथियारों को इसराइल के करीब जाने का हुक्म जारी किया। पेंटागन ने कहा कि वो त्यारा बरदार बहरी जहाज और इसके साथ आने वाले जंगी जहाज मशरकी बहराए रूम में भेज रहा और इलाके में लड़ाका त्यारा स्क्वाड्स भी भेज रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुज़िश्ता रोज इस बात की तस्दीक की कि बहरी जहाज और हवाई जहाज अपनी नई पोस्टों की जानिब बढ़ना शुरू हो गए। व्हाइट हाउस का दावा है कि इन झड़पों में मुतादिद अमेरिकी शहरी मारे गए। गजा की पट्टी से हफ्ते के रोज होने वाले अचानक हमले के बाद व्हाइट हाउस ने इसराइल के लिए अमेरिकी हमायत की खुलकर तस्दीक की और ठोस हमायत का वादा करते हुए दीगर फरीकैन को खबरदार किया वो इस तनाज़े का हिस्सा बनने से बाज रहे। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को आगाह किया, हमास के हमलों के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लिए इजाफी इमदाद भेजी जा रही। आने वाले दिनों में मज़ीद इमदाद इसराइल पहुंच जाएगी। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा कि बाइडन और नेतन्याहू ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इसराइल के दुश्मन ये न समझें कि वो मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठा सकते और न ही फायदा उठाना चाहिए। अमेरिकी सदर ने हमास के हमले के पेश नजर इसराइल की हुकूमत और अवाम के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का वादा किया। यहूदियों के सीने में दे मारे, जिसके बाद एक ऐसी जंग का आगाज हो चुका जो किसी भी सूरत तब तक थमती नजर नहीं आती जब तक मुजाहिदीन मस्जिद अक्सा में फलस्तीन का परचम बुलंद करके फतह की आसान न दे दें। इसराइल इस वक्त हालत जंग में और अगर हमास हिजबुल्लाह के साथ मजीद इस्लामी ममालिक की फौजें या प्रॉक्सी इसमें शामिल होती तो किसी भी सूरत यहूदियों के लिए ये जंग जीतना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे पहले इनको सूरत हाल कंट्रोल करना होगी जो कि सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन। नाज़रीन, उधर हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई शुरू होने के बाद से गजा की पट्टी में अब तक 1,23,000 अफराद बेघर हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने बताया गजा में अब तक 1,23,538 अफराद बेघर हो चुके, जिसकी बड़ी वजह खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और घरों का तबाह होना। OCHA ने बताया 73,000 से जायद अफराद ने स्कूलों में पनाह ले रखी, जिनमें से कुछ अफराद को हंगामी शेल्टर्स दे दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए महाजरीन की तर्जुमान अदनान अबुल हसना ने बताया कि इस तादाद में इजाफा हो सकता। इन्होंने AFP को बताया, इन स्कूलों में बिजली दस्तयाब, हम इन्हें खुराक, साफ पानी, नफ्सियाती और तिब्बी इमदाद इस वक्त फराहम कर रहे। नाजरीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमास के हमलों के बाद गुज़िश्ता रोज इजाफी फौजी इमदाद भेजते हुए अमरीकी बहरी जहाजों और जंगी हथियारों को इसराइल के करीब जाने का हुक्म जारी किया। पेंटागन ने कहा कि वो त्यारा बरदार बहरी जहाज और इसके साथ आने वाले जंगी जहाज मशरकी बहराए रूम में भेज रहा और इलाके में लड़ाका त्यारा स्क्वाड्स भी भेज रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुज़िश्ता रोज इस बात की तस्दीक की कि बहरी जहाज और हवाई जहाज अपनी नई पोस्टों की जानिब बढ़ना शुरू हो गए। व्हाइट हाउस का दावा है कि इन झड़पों में मुतादिद अमेरिकी शहरी मारे गए। गजा की पट्टी से हफ्ते के रोज होने वाले अचानक हमले के बाद व्हाइट हाउस ने इसराइल के लिए अमेरिकी हमायत की खुलकर तस्दीक की और ठोस हमायत का वादा करते हुए दीगर फरीकैन को खबरदार किया वो इस तनाज़े का हिस्सा बनने से बाज रहे। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को आगाह किया, हमास के हमलों के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लिए इजाफी इमदाद भेजी जा रही। आने वाले दिनों में मज़ीद इमदाद इसराइल पहुंच जाएगी। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा कि बाइडन और नेतन्याहू ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इसराइल के दुश्मन ये न समझें कि वो मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठा सकते और न ही फायदा उठाना चाहिए। अमेरिकी सदर ने हमास के हमले के पेश नजर इसराइल की हुकूमत और अवाम के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का वादा किया।